नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपने अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियो की जानकारी ली है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक के जो बेसिक कंपोनेंट के सिंबल है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोर्ड पे लिख लेंगे सिंबल्स। फर्स्ट है रजिस्टर। रजिस्टर आपने देखा ही होगा दोस्तों। तो हमने कुछ रजिस्टर लिए हैं। ये है रजिस्टर और रजिस्टर का सिंबल होता है दोस्तों, ये है रजिस्टर का सिंबल। रजिस्टर का सिंबल ड्रॉ करते समय कभी भी दोस्तों जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहां पे आपको एंड नहीं करना है, तो उसके अपोजिट साइड में एंड करना है। तो ये रजिस्टर का सिंबल है। तो रजिस्टर हमें यूज कहाँ पे होता है? तो दोस्तों, सर्किट में ये करंट है वो कम करने के लिए और वोल्टेज है उसको डिवाइड करने के लिए हम सर्किट के अंदर रजिस्टर का यूज करते हैं। तो ये है दोस्तों रजिस्टर। उसके बाद सेकंड है दोस्तों, रजिस्टर का ही एक टाइप है वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर मीन्स प्रीसेट। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बोर्ड के ऊपर प्रीसेट। तो वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल, उसमें सिर्फ हमें कुछ इस प्रकार एक एरो निकालना है। तो ये हो गया दोस्तों वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल। तो इसमें क्या है हम दोस्तों, इसमें वेरिएबल रजिस्टर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 0 से लेके, अगर ये 10K का है तो 0 ओम से लेके 10K तक ये वेरी होगा। इसीलिए हम इसे, ये रजिस्टर है और रेजिस्टेंस को वेरी करता है, इसीलिए हम इसे वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। और ये सर्किट में जो सेंसिटिविटी रहती है उसको कम ज्यादा करने के लिए इसका यूज सर्किट में होता है। तो रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर हमने देख लिया। तो थर्ड हम देखेंगे दोस्तों कैपेसिटर। तो कैपेसिटर तो आपने हर जगह देखा होगा, फैन में, सर्किट में वगैरह। तो जो नॉर्मल कैपेसिटर है उसका ये सिंबल है कुछ इस प्रकार। ये है अपना पॉजिटिव लीड और ये है नेगेटिव लीड। तो कैपेसिटर आप देख सकते हैं, हमने आपको दिखाने के लिए कैपेसिटर भी लिया है। कैपेसिटर में ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हमने लिया है, उसका ये दोस्तों निगेटिव वैल्यू है। आप देख सकते हैं जिसमें व्हाइट कलर के पट्टी के ऊपर निगेटिव साइन है, वो है निगेटिव वैल्यू इसका। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर हम क्यों यूज करते हैं दोस्तों? तो सिग्नल में जो नॉइज रहता है, तो नॉइज फिल्ट्रेशन के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। उसके बाद फोर्थ है दोस्तों कैपेसिटर का ही एक टाइप से, वो है सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक कैपेसिटर में सिर्फ हमें ये नॉर्मल उसका सिंबल है। और सिरेमिक कैपेसिटर आप देख सकते हैं, ये दोस्तों सिरेमिक कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं। उसमें कोई लीड को पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी नहीं रहती। आप सर्किट में उसे कैसा भी लगा सकते हैं, उल्टा सीधा, उसका कुछ वैल्यू नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में वैल्यू होती है, वैसे सिरेमिक कैपेसिटर में कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप उसे सर्किट में कैसा भी लगा सकते हैं। तो इसका भी यूज क्या होता है दोस्तों सिरेमिक कैपेसिटर का? सिग्नल में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको कम करने के लिए हम सिरेमिक कैपेसिटर का यूज करते हैं। और सिरेमिक कैपेसिटर वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर से वैल्यू में कम होता है। उसके बाद दोस्तों कैपेसिटर के बाद पांचवा है डायोड। डायोड भी आपने हर जगह यूज होता हुआ देखा होगा। तो दोस्तों ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, वो हमने लिया है। डायोड का सिंबल दोस्तों अब हम ड्रॉ करेंगे। तो ये नॉर्मल डायोड का सिंबल है। ये एनोड पिन है, ये है कैथोड पिन। जहाँ पे लाइन है वो कैथोड पिन है। तो ये नॉर्मल जो डायोड है उसका सिंबल है। तो नॉर्मली डायोड होता है दोस्तों, वो सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। और इसमें जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में दोस्तों फ्लो होता है। डायोड में एनोड से कैथोड के बीच एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, दूसरे साइड में करंट फ्लो नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों सिक्स है डायोड हो गया। तो डायोड का ही हम एक सेकेंड टाइप देखेंगे, जीनर डायोड। तो जीनर डायोड का सिंबल दोस्तों कुछ इस प्रकार है। जीनर डायोड में हमें क्या करना है, सिर्फ जो ये नॉर्मल स्टेट हमने जो डायोड में निकाली उसको क्रॉस करके जेड के आकार का करना है। ये एनोड पिन है, ये कैथोड पिन है। और जीनर डायोड दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार दिखता है, जो रेड कलर का रहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जिसमें ब्लैक वाला जो पट्टी है वो है कैथोड। तो ये जीनर डायोड का सिंबल है। और जीनर डायोड है वो क्या है, वो सिर्फ रिवर्स बायस में ही दोस्तों यूज होएगा। उसके बाद सेवेंथ वन है अपना दोस्तों ट्रांजिस्टर।
तो ट्रांजिस्टर दोस्तों आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हर जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज होते हुए देखा होगा। तो नॉर्मली ट्रांजिस्टर आपको दोस्तों हमने एक ट्रांजिस्टर लिया है, मेटल में भी रहता है, ये नॉर्मली हमने लिया है एक आपको दिखाने के लिए अभी जो यूज होता है। तो ये ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर में दोस्तों एनपीएन और पीएनपी ये दो प्रकार होते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनपीएन देखेंगे। इसमें ये है इमीटर, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये थर्ड वाला है वो बेस है। तो ये है एनपीएन का। उसके बाद पीएनपी का हम देखें। पीएनपी में दोस्तों हम क्या करेंगे, इमीटर को अंदर, तो ये है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो मोस्टली ट्रांजिस्टर हम यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, तो एम्पलीफिकेशन के लिए उसका मोस्ट ऑफ यूज है। एम्पलीफिकेशन के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज है। कोई वीक सिग्नल है तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम ट्रांजिस्टर का सर्किट में यूज करते हैं। उसके बाद स्विचिंग के लिए भी हम ट्रांजिस्टर सर्किट में यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, तो दोस्तों हमने ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी ली है 7805। तो उसका सिंबल कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर का इस प्रकार। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या है दोस्तों, तो ये 7805 वाला हमने वोल्टेज रेगुलेटर आईसी ली है। तो उसमें क्या है, आपको फिक्स वोल्टेज 7805 मतलब 5 वोल्ट चाहिए, इसीलिए हमने पॉजिटिव 5 वोल्ट। 78 मतलब पॉजिटिव, अगर 79 होगा तो निगेटिव में कैलकुलेट होगा। तो 7805 लिए तो पॉजिटिव 5 वोल्ट हमें किसी सर्किट में चाहिए। तो हम ये है रेगुलेटेड आईसी 5 वोल्ट तक लेके, तो वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए उसका सर्किट में हम यूज करते हैं, इसीलिए उसे वोल्टेज रेगुलेटर कहा जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर हो गया। इसके बाद है 9th वन दोस्तों, हमने लिया है रिले। आपने मोबाइल के चार्जर में वगैरह रिले को यूज होता देखा होगा, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपने रिले को यूज हुआ देखा रहेगा। तो ये एक रिले हमने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये इसका पिंस है दोस्तों, पोल एनओ और एनसी, उसका 3 प्रकार का पिंस रहता है। उसके बाद रिले का डायग्राम कुछ इस प्रकार हम ड्रॉ करेंगे दोस्तों। ये उसका कॉइल है, उसके बाद ये उनका एनओएनसी और पोल, ये 3 पिन है उसका, तो ये कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं। तो रिले का नॉर्मली यूज होता है दोस्तों एज अ स्विच। तो रिले वर्क एज अ स्विच यूज होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक के रूप में भी रिले का यूज सर्किट में हम करते हैं, और स्विच करने के लिए भी हम रिले का यूज सर्किट में करते हैं। उसके बाद 10th वन हम देखेंगे दोस्तों एलईडी। तो एलईडी है दोस्तों, ये डायोड का ही एक प्रकार है। तो एलईडी का हम सिंबल फर्स्ट ऑफ ऑल तो निकाल देंगे, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों 2 एरो हम इसके ऊपर मारेंगे, ये एनोड पिन, ये कैथोड पिन। तो एलईडी का फुल फॉर्म है दोस्तों लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिट करता है, वो उत्सर्जित करता है, तो इसके वजह से हम इसको एलईडी कहते हैं। और इसका सिंबल कुछ इस प्रकार है, एनोड और कैथोड। एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब निगेटिव, ऐसे इसके 2 लीड्स रहते हैं। दोस्तों हमने एक एलईडी ली है जो रेड कलर की है। उसके बाद जो उसका बड़ा लीड है वो पॉजिटिव है, छोटा लीड है वो निगेटिव है। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं 2 एरो रहते हैं, उसमें जो छोटा रहता है वो पॉजिटिव रहता है, बड़ा रहता है वो निगेटिव रहता है। और एलईडी में अलग अलग कलर्स के भी एलईडी आते हैं। हमने आपको दिखाने के लिए रेड लिया है, इसमें येलो, ग्रीन, ब्लूज वगैरह भी, वाटर कलर एलईडी भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमने आपको रेड एलईडी बताया। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 11th वन है आईसी। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी आप देख सकते हैं, हमने आपको 8 पिन वाला आईसी लिया है, थ्रू होल वाला, वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो आईसी का जो सिंबल है कुछ इस प्रकार ड्रॉ होगा। ये 8 पिन वाला आईसी है। तो हम दोस्तों यहाँ पे 4 पिन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 4 पिन ड्रॉ करेंगे। तो ये उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों आईसी का। इसके लिए यहाँ पे डॉट होता है, कभी भी आप देख सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे भी आपको डॉट, या फिर आप देख सकते हैं इसमें जो यू शेप का डॉट है, या ऐसा आपको दिख रहा है
आप देख सकते हैं यू शेप है, वो उसके लेफ्ट साइड वाला पिन है जो स्टार्टिंग का, वो फर्स्ट नंबर पिन हम कैलकुलेट करेंगे। आईसी दोस्तों क्यों बनाई गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो देख लेंगे कि हम कोई सर्किट है तो उसका जो कोई भी स्पेशल पार्ट है वो हमें किसी इस एक डिवाइस में डंप करना है, उसके लिए हमने आईसी बनाई है, ताकि कोई भी एक पार्ट है या फिर एक सर्किट है वो इस आईसी में पूरा डंप किया गया है, ताकि वो पूरा पार्ट हमें बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आईसी लगा दिया तो वो इस्तेमाल हो जाता है। तो ये आईसी का सिंबल है और ये आईसी है। इस तरह हमने दोस्तों अब कुछ 10-11 प्रकार के सिंबल देख लिए हैं और उसका शॉर्ट में भी उसका इंट्रोडक्शन देख लिया है और उसका यूज देख लिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जो 11 सिंबल देखे हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो अब आप कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा बेल आइकॉन है उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए और इसके बाद हमने इसका नेक्स्ट पार्ट भी बताएंगे, तो उसको भी आप देखिए ताकि आपको और जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।